तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के पहले जुमे का एक ख़ास अमल आपको बताते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामूलात के अंदर भी है। हमने अपने दर्जनों शागिर्दों को भी ये अमाल करवाए हैं और बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों मुतल्लिकीन जो हैं, जो इलाज मुआलजे के लिए तशरीफ़ लाते हैं, उनको भी हमने ये अमाल करवाए हैं। कुछ ऐसे ख़ास अमाल होते हैं कि जिनकी बरक़ात फ़ौरी तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी बरक़ात वक़्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और मिलती रहती हैं और आगे चलती रहती हैं। क्योंकि मुहर्रमुल हराम का जो ताल्लुक़ है वो साल की इब्तिदा से है। तो जब आप इब्तिदा में कुछ ऐसे अमाल करते हैं जो शिफा की नीयत से करें, खैर व बरकत की नीयत से करें, हिसार की नीयत से करें, हिफाजत की नीयत से करें, तो उनका जो दायरा कार होता है वो पूरे साल तक होता है। यानी अगले साल की इब्तिदा में उसी दिन तक उसकी तासीर बरकरार रहती है। अगर आप हर साल उसी अमल को कंटिन्यू जारी रखें तो उसकी बरक़ात आपको साल हा साल मिलती हैं और नस्ल दर नस्ल मिलती रहती हैं और सारी ज़िंदगी उसकी बरक़ात मिलती रहती हैं। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि हम अल्लाह के कलाम से अपने दुनिया आखरत के मसाइल को हल करें। हम गुमराह जादूगरों से बचें, बेदीनों से बचें और जो इज़्ज़तों के लुटेरे हैं उनसे बचें। अभी पिछले दिनों एक फैमिली मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि हम किसी ईसाई जादूगर के पास अपने रूहानी इलाज के लिए गए। उनकी जो खातून खाना थी उनके ऊपर कुछ जिन्नाती असरात थे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी ईसाई आमिल के पास गए जो जादूगर था। आमिल तो उसे नहीं कहना चाहिए, ईसाई जादूगर था। तो उसके पास गए तो उसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला। तो मैंने कहा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको ईसाई ही मिला था इलाज के लिए, जो खुद काफिर है, खुद गैर मुस्लिम है, इस्लाम को नहीं जानता, अल्लाह रसूल को नहीं मानता, उससे आपको रूहानी फैज़ मिलेगा, उससे आपको रूहानी शिफा मिलेगी, उससे आपके जिन्नात और शयातीन दफ़ा होंगे। मैंने कहा आपकी तो अकल का अपना इलाज होने वाला है। वो उसका शोहर रो रहा था कि जी इस तरह हमारे साथ हुआ और हम गए। मैंने कहा तो आपको तो कोई और हो तो आपको तो लिटा के तो आपकी तशरीफ पे कुछ लगाना चाहिए, ये तो आपका कसूर है। आपकी इज्जत पे जो उसने हाथ डाला ईसाई ने, आप ईसाई के पास क्यों गए अपनी बीवी को लेके? मुसलमान आप बेटी को, मुसलमान औरत को आप ईसाई के पास लेके गए हो। मैंने कहा जूतों के लायक तो अल्लाह के बंदे खुद हो। आपको मुसलमान आमिल कोई नहीं मिला, मुसलमान आलिम कोई नहीं मिला, मुसलमान इलाज करने वाला कोई नहीं मिला, सारे मर गए दुनिया में। नहीं वो हमें किसी ने बताया था ये है तो हुआ। मैंने कहा तो आपकी अकल की खराबी है ना। खुदारा अपने आप को बचाएं, गुमराह लोगों से बचाएं, शैतानों से बचाएं, जो खुद काफिर हैं, खुद मुशरिक हैं, खुद नजस हैं, खुद नापाक हैं, खुद गुमराह हैं। वो आपकी क्या बिगड़ी बनाएंगे, आपका क्या इलाज करेंगे? बिगड़ी तो कोई भी नहीं बना सकता अल्लाह के सिवा, लेकिन इलाज मुआवजा तो करने वाली बात है ना। आपका मुआलिज तो सही हो। चलें कोई जिस्मानी मसला है तो आप किसी गैर मुस्लिम डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लें, कोई ईसाई है, कोई हिंदू डॉक्टर है, बड़े बड़े काबिल हैं मुसलमानों के अंदर, वो और बात है। रूहानी इलाज आप गैर मुस्लिम से कैसे करवा सकते हैं, जिसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ है? और रूह की ग़ज़ा अल्लाह का कुरान है। रूह क्या है? कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि रूह क्या है? रूह मेरे रब का अमर है, मेरे रब का हुक्म है। तो जब रूह मेरे रब का अमर है, मेरे रब का हुक्म है, तो रूह की कमज़ोरी का मसला हो, रूह की ग़ज़ा का मसला हो, वो रब के कलाम से ही मिलेगी। वो उसकी ग़ज़ा भी और उसकी दवा भी। जिसने रूह को पैदा किया, जिसका हुक्म है, जिसका अमर रूह है, इलाज भी उसी से है। हम मट्टी से पैदा हुए, हमारी सारी खुराक ग़ज़ा मट्टी में अल्लाह ने रखी। हमारे लिए तरह तरह के अनाज, मेवे, सब्जियां, तरकारियां, गोश्त, चौपाए, सब मट्टी की से पैदा होने वाली चीज़ें हैं। इसकी अल्लाह ने मट्टी से पैदा हुए बदन की, जिस्म की खुराक, ग़ज़ा, इसको कुव्वत बख्शने वाली चीज़ें सब अल्लाह ने मट्टी से पैदा की। रूह आसमानी चीज़ है, मेरे रब का अमर है। इसकी ग़ज़ा, इसकी दवा, इसकी शिफा अल्लाह ने अपने कलाम में आसमान से उतारी है। तो हम उसको छोड़कर हम गुमराह लोगों के पास जाएं तो हमारी अपनी बदकिस्मती है। तो ये खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि आपकी जान बचे, आपका ईमान बचे, आपका माल बचे
اور ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں علم اور تجربہ عطا فرمایا ہے۔ ہم بھی روحانی علاج کرتے ہیں، ہم بھی علاج معالجے کا ہدیہ لیتے ہیں، ہماری محنت ہے، اس میں پڑھائیاں ہیں، کاٹ کرنی ہوتی ہے، حصار کرنے ہوتے ہیں، سر درد ہوتی ہے بہت زیادہ، اس میں ایک محنت اور مشقت ہے، مگر خدا را اپنا علاج تو کسی مسلمان سے کروائیں، کسی عالم سے کروائیں، کسی اچھے عامل سے کروائیں، آپ کے قریب کوئی ہو اس سے کروا لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے علاج کروائیں، آپ کے قریب کوئی اچھا مسلمان عالم ہو، کوئی اچھا عامل ہو، اپنے کام میں ماہر ہو، تجربہ کار ہو، عملیات کے علم اور فن کو جانتا ہو، خود چلہ کشی کر کے اس نے پوری تربیت حاصل کی ہو، اس سے اپنا علاج کروائیں، گمراہوں سے بچیں خدا را۔ تو میں آپ کو محرم الحرام کے پہلے جمعے کا عمل بتا رہا تھا، یہ بہت ہی مبارک، مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ اس کو آپ نے شفا کی نیت سے کرنا ہے، خیر و برکت کی نیت سے کرنا ہے، حصار کی نیت سے کرنا ہے، کیونکہ یہ تمام اعمال کا سردار ہے، تمام وظیفوں کا سردار ہے، چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا مجموعہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی مبارک سورہ، سورۃ الشفا ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کے پہلے سے لے کے تہجد کے وقت سے لے کر آپ نے غروب آفتاب تک پورے جمعے کے دن کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک، یعنی صبح صادق سے لے کر جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ نے کسی بھی وقت 70 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے پڑھ کے پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، اور پورے سال کی آپ نے خیر کی، برکت کی، شفا کی، حفاظت کی اور رزق کی اور اللہ کے کلام کی برکات حاصل کرنے کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے، اگلے سال تک آپ کو اس کی برکات ملیں گی۔ یہ پہلے جمعۃ المبارک کا عمل ہے، محرم الحرام کے مہینے کا پہلے جمعۃ المبارک کا عمل ہے۔ آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔